बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं वेब डेवलपमेंट फॉर बिगिनर्स, जिसके अंदर हम सीएसएस पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी के बारे में। सीएसएस के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन यूज होता है। अगेन टेक्स्ट प्रॉपर्टीज का ही एक हिस्सा है। हम आ जाते हैं अपने एडिटर की तरफ। इसको मैं सेव कर लेता हूँ विद एग्जाम्पल नंबर 8.html और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो तकरीबन 3 प्रॉपर्टीज हैं इसकी: टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर एंड टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। ठीक है, आइए इसको देखते हैं कि हम प्रैक्टिकली ये यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं सपोज एक h1 बना लेता हूँ एंड एक में सेम वैसे एक डिव बना लेता हूँ जिसको मैं आईडी दे दी मैंने बॉक्स एंड दिस, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू माय पेज। ये कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, अब मैं कुछ CSS प्रॉपर्टीज पर अप्लाई कर देता हूँ। हम इंटरनली CSS यूज कर रहे हैं, तो बॉक्स के अंदर सपोज कि सबसे पहले मैंने विड्थ दे दी इसको 400 पिक्सल्स एंड पैडिंग दे दी इसको 20 पिक्सल्स एंड जो बॉर्डर है वो मैं 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक एंड जो फॉन्ट फैमिली है वो मैं कर देता हूँ एरियल एंड ला लेता हूँ। ठीक है, तो देखें इस तरह से मेरे पास बन गया। अब हम पढ़ेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन के बारे में। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं लाइक ए अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू या फिर नल। ठीक है, मैं सबसे पहले अगर अंडरलाइन करके दिखाऊं तो देखें हर लाइन के नीचे अंडरलाइन हो चुका है। ठीक है, इसको ज़्यादा अच्छे से आसानी से देखने के लिए मैं ऊपर जो मेरा जो H1 है मैं उसी की डायरेक्टली प्रॉपर्टी बना लेता हूँ एंड टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन में अंडरलाइन, ताकि दिखाई दे आसानी से। ठीक है, मैंने इसको अब जैसे इस तरह से इसका जो अंडरलाइन है, अंडरलाइन के अलावा जो है वो यूज होता है ओवरलाइन। ठीक है, ओवरलाइन से क्या हो जाएगा, लाइन टॉप पे आ जाएगी। ठीक है, वैसे अंडरलाइन थी, अब ओवरलाइन ऊपर आ गई। ठीक है, इसी तरह से अगर सपोज के अगर हम इसको लाइन थ्रू कर दें तो फिर ये सेंटर में से इस तरह से जैसे वर्ड कट किया जाता है इस तरह से जो है फॉर्मेट आ जाएगा लाइन थ्रो के जरिए। और जो नन है वो यूज होता है जैसे कि सब टाइम्स हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं एक एंकर बना लेता हूँ, सॉरी एंकर टैग मैंने बना लिया और यहाँ पे मैंने होम लिख दिया एंड देखें ये बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन होता है। ठीक है, जितने भी एंकर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन होते हैं। तो यहाँ पे इस एंकर को विद द हेल्प ऑफ नन प्रॉपर्टी, यानी कि मैं इस एंकर को कोई जो है वो आईडी दे दूं या क्लास दे दूं या डायरेक्टली इस तरह से अलग से एंकर की मैं प्रॉपर्टी बना के टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन जो है वो नन कर दूं, तो देखें लाइन इसमें से खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो ये चीज इस तरह से नन जो प्रॉपर्टी है वो इस तरह से यूज होती है। मैं यहाँ से ये एंकर हटा देता हूँ, ये सिर्फ नन प्रॉपर्टी दिखाने के लिए ताकि कैसे यूज होता है। ठीक है, तो ये मैं कर देता हूँ अंडरलाइन और जो बकाया हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे कि हमारे पास क्या था, अंडरलाइन है एक एंड इसके अलावा ओवरलाइन है एंड लाइन थ्रू है एंड नन है। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास यूज होती हैं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन के लिए। इसी तरह से जो है वो इसके अलावा हमारे पास है टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। ठीक है,
टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल के लिए हमारे पास यूज होते हैं लाइक के सॉलिड हो गया, ये बाय डिफॉल्ट सॉलिड है। ये इसी सॉलिड को मैं डॉटेड कर सकता हूँ, देखें अब डॉटेड हो चुका है जो अंडरलाइन है। इसी तरह से हम इसको डैश्ड कर सकते हैं, ये डैश्ड हो गया। एंड सेम इसी तरह से हम इसको डबल कर सकते हैं, तो ये डबल लाइन हो चुकी है, ठीक है। एंड सेम इस तरह से इसको हम कर सकते हैं वेवी, तो वेवी से कुछ इस तरह से लाइन आ जाएगी, ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ डॉटेड, एंड बकाया जो प्रॉपर्टीज है मैं यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ, जैसे कि हमारे पास है सॉलिड एंड डबल एंड डैश्ड एंड वेवी प्रॉपर्टी। इसी तरह से देन यूज होता है हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन। कलर आप जो भी कलर इसको देना चाहें, जैसे कि लाइन जो है वो रेड हो चुकी है, पिंक करना चाहूँ पिंक हो गई, येलो करना चाहूँ येलो हो चुकी है। अब देखें ये कुछ इस तरह से यूज होती है। इन्हीं सबको एक सिंगल लाइन में भी शॉर्ट हैंड, अगर हम इसको कहें कि शॉर्ट हैंड तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं इन तीनों को कमेंट कर दूं और ये तीनों यानी कि काम मैं एक ही से करवाऊं, और वो किससे करवाऊं कि सपोज वो फिर हम उसके लिए हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन ओनली, ठीक है। और सपोज मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया एंड रेड कर दिया एंड वेवी कर दिया, ठीक है। कौन सा एरर है? टेक्स्ट डेकोरेशन perfect to text decoration underline dotted red, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आई डोंट नो ये काम क्यों नहीं कर रहा। मैं ये जो लाइन्स हैं ये मैं उड़ा देता हूँ, चलो ठीक है। अब हम देखते हैं, अब आ गया, ठीक है। ऊपर शायद कमेंट में कोई इशू हो रहा था मेरे पास, मैंने एक्स्ट्रा कमेंट कोई लग गया था शायद, लाइन्स की वजह से एक्स्ट्रा कमेंट लाइन कोई आ चुकी थी जिस वजह से वो काम नहीं कर रहा था। तो देखें ये इस तरह से यूज होती है टेक्स्ट डेकोरेशन। शॉर्ट हैंड में इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, बट अगर हमने शॉर्ट हैंड नहीं करना, अलग अलग से भी कर सकते हैं। तो देखें ये ऊपर का जो ये तरीका है, इस तरीके से हम इसको अलग से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।